हम इस समय अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और ये समय विद्या का समय है। जो आज से 20 साल पहले की पीढ़ी थी, वो अगर कम पढ़ी लिखी भी रह गई तो आज जी सकती है, लेकिन आज वाली पीढ़ी 20 साल बाद अगर कम पढ़ी लिखी रह गई तो जी नहीं पाएगी, बड़ा कठिन होगा। तो विद्या बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक विषय ध्यान में लेना है कि विद्या को अंधी दौड़ मत बनाओ। अभी हमें कुछ ही चीज़ें याद रहती हैं, डॉक्टर बनाना है, पायलट बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आर्किटेक्ट बनाना है, सीए करवानी है, यही सब हमको ख्याल रहता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा बच्चा किस लिए निपुण है, हमारा रक्त किस लिए निपुण है। एक सब्जी वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने बच्चे से सब्जी बेचने का काम नहीं करवाऊंगा, मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा। क्यों? सब्जी बेचना बहुत बुरा है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि ये कार्य तुम्हारे हिसाब से छोटा था, तो हो सकता है तुम्हारा बेटा रेडी पर सब्जी ना बेचे, दुकान पर सब्जी बेचे। हो सकता है कि वो उसके लिए शोरूम खोल ले, वो उसको दूर दूर तक पहुंचाने वाला एक बड़ा व्यापारी बन जाए। छोटी छोटी चीजें जरूरत के लिए हमने अपने बच्चों को सिखाना बंद कर दी। हम अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते, कारपेंटर नहीं बनाना चाहते, हम अपने बच्चों से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवाना चाहते। बस हमें कुछ ही नाम याद है, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए। ये बस ऐसा लगता है कि जहाँ पर 1000 बच्चे निकल कर आएंगे, वहाँ पर कम से कम 50 लाख बच्चों ने फार्म भरा है। ऐसा क्यों? हर कोई तो आईएएस आईपीएस नहीं हो जाएगा। कुछ को तो किसान बनने दो, कुछ को फौजी बनने दो, कुछ को छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं करने दो। नहीं करने दे रहे, उसका परिणाम पता है क्या हुआ है? आज प्लम्बर लाना है तो एक जेहादी आएगा, एक कारपेंटर लाना है तो एक जेहादी आएगा। आज आपको एक घर में वेल्डिंग का कार्य कराना है तो एक जेहादी आएगा। आपको फल खरीद के लाने हैं तो आपको एक जेहादी की दुकान से खरीद के लाने पड़ेंगे। आपको सब्जी खरीद के लानी, कपड़ा खरीद के लाना है तो आपको एक जेहादी की दुकान से खरीद के लाना पड़ेगा। और आप धीरे धीरे अपने देश को गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। इसी तरह देश गुलाम होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? धीरे धीरे भारत की मार्केट को घेर लिया, धीरे धीरे हर चीज पर कब्जा कर लिया। परिणाम, देश गुलाम हो गया। अभी अगर आपका भारत आने वाले समय में गुलाम होता है तो उसका कारण आप होगे, क्योंकि आप अपने बच्चे को कोई भी मेहनत वाला कार्य करने नहीं दे रहे हो। आप अपने बच्चे को जुजू पाव की तरह पाल रहे हो। वो सिर्फ पढ़ना जानता है, वो और कुछ नहीं जानता। एक और चीज सिखा दी है आपको, अगर नॉनवेज नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा तो ताकत नहीं आएगी। ये कितनी गलत धारणा है। किसी वास्तविक देसी व्यक्ति से टकराए नहीं हो, दूध दही खा करके बड़ा होता है, जिंदगी में कभी अंडा छुआ भी नहीं उसने, पर एक थप्पड़ मार देगा तो नॉनवेज वाले को 100 ठोर मारेगा। आप ये गलतफहमी में धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को मजबूत होने दो। अभी कुछ देश ऐसे हैं जिनमें हर एक स्त्री पुरुष को
कम से कम 2 साल 5 साल के लिए फौज में जाना ही पड़ता है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। अग्निवीर बहुत अच्छी परंपरा चलाई थी। भारत में ऐसा होना चाहिए कि हर एक लड़की को, हर एक लड़के को 2 साल 5 साल देश की सेवा के लिए युवा होकर जाना ही जाना है। 2 साल 5 साल में शरीर इतना तैयार हो जाएगा कि कभी भी भारत पर विपत्ति आएगी ना, तो ये सारे लड़के लड़की, ये अपने आप में एक सेना तैयार होगी। हर गली में, हर कूचे में हमारे पास एक फौजी तैयार होगा। कोई कैसे आक्रमण कर सकता है? कोई भीड़ अगर तलवार लेकर के निकलती है किन्हीं हिंदुओं के घर जलाने के लिए, किन्हीं बहन बेटियों को घेरने के लिए, तो जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा कश्मीर में हुआ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अगर हर घर, हर हिंदू के घर से वो जो लड़का लड़की है वो एक 2 साल 5 साल की देश की सेवा करके आया हो, तो शरीर उसका तैयार हो जाएगा। वो इस तरह अपने घर को लुटने नहीं दे सकता। ये होना चाहिए भारत में। और अगर नहीं हो रहा है तो कुकिंग की क्लास बाद में लेना, पहले शारीरिक क्षमता की क्लास लो। पहले अपने आप को तैयार करो। जिसके लिए तुम हो उसके लिए। अगर राम जी सारी चीजों के लिए भागते तो राम जी क्या होते? दशरथ जी कहते भाई मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन राम जी इंजीनियर नहीं थे। इंजीनियरिंग का काम राम जी के यहाँ नल नील ने किया था। राम जी तो एक राजा हैं। उन्होंने राजा वाली चीजें सीखी हैं। आप क्या हो, आप वो सीखो, आप वही अपने बच्चों को सिखाओ और आगे बढ़ाओ। व्यापार सिखाओ, कर्म करना सिखाओ, छोटी छोटी चीजों को सिखाओ। जब देश में हिंदुओं की मानसिकता कंगाल हो गई और उन्होंने काम करना छोड़ दिया, इसीलिए चारों तरफ घुसपैठियों की भीड़ ने आपका वाला काम पकड़ लिया। घुसपैठियों की भीड़ ने आपका वाला काम पकड़ लिया। इसलिए ना आज आप कोई बुनाई सिलाई जानते हैं, ना आप कोई कारखाने में काम जानते हैं, ना आप कोई घर घूरे के काम जानते हैं। रोटी कपड़ा मकान आपको कुछ नहीं आता। आपको केवल कंप्यूटर चलाना आता है। आपको केवल और केवल पढ़ लिख कर बेरोजगार घूमना आता है। आप डॉक्टर तो बन गए हैं, लेकिन आप वास्तव में मानसिक रोगी हैं। आप एक अंधी भीड़ में अपने बच्चों को भगा रहे हैं। आपको ख्याल करना चाहिए। ये विद्या का जो क्रम है, ये रामायण सिखाती है। राम जी और चारों भैयाओं ने क्या सीखा, जो एक राजकुमारों को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण कुछ और सीख रहे हैं, भरत कुछ और सीख रहे हैं। जो एक राजगद्दी को चलाने के लिए इन राजकुमारों को जरूरत है, वो सीख रहे हैं। और जो राम या चारों भाई सीख रहे हैं, ऐसा नहीं नगर का हर बालक वही सीख रहा है। नगर का हर बालक उसी गुरुकुल में पढ़ रहा है, लेकिन कोई कुआं खोदना सीख रहा है, कोई फर्नीचर बनाना सीख रहा है, तो कोई छप्पड़ छाना सीख रहा है, कोई गऊ को पालना सीख रहा है, कोई खंभ बनाना सीख रहा है, कोई वस्त्र बनाना सीख रहा है। सब अपना 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 जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें सीख रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। कोई पाक कला में निपुण है तो कोई उस भोजन को धरती से प्रकट करने में निपुण है। सबका अपना 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 कार्य है।